नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। नववर्ष के चलते डीसीपी पूर्व आलोक श्रीवास्तव ने शहरवासियों के लिए जारी की गाइडलाइन। शांतिपूर्वक नववर्ष मनाने की अपील की। जीआरपी पुलिस ने ट्रेन में महिला यात्रियों के जेवरात चोरी करने वाली उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड की शातिर गैंग के मुखिया सहित 8 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। स्टेट हाईवे 67 कल्याणपुर के पास ढाणी सांकला गांव में रोड पर बस और पिकअप की टक्कर से हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज सर्दी और सुहावने मौसम के बाद सूर्यनगरी पर्यटकों से हुई गुलजार। बड़ी संख्या में आ रहे हैं विदेशी सैलानी। और अब खबरें विस्तार से। नववर्ष के चलते जोधपुर में एक और जहां बड़ी संख्या में देशी व विदेशी पर्यटक आ रहे हैं, वहीं स्थानीय लोगों में भी नववर्ष को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी के चलते जोधपुर पुलिस ने भी नववर्ष को लेकर विशेष गाइडलाइन जारी की है। पुलिस उपायुक्त पूर्व आलोक श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि नववर्ष के चलते पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए नाकाबंदी की जा रही है। वहीं पुलिस की अतिरिक्त टीमें भी पूरे शहर में गश्त के लिए मौजूद रहेंगी। आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि नववर्ष के जश्न में शहर में विभिन्न स्थानों पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, परंतु नशे की लत के चलते युवाओं द्वारा कई अप्रिय घटनाएं भी देखने को मिलती है। उसी से निपटने के लिए शहर के चारों ओर नाकाबंदी रहेगी। गाड़ियों की विशेष चेकिंग की जाएगी। नशे में गाड़ी चलाते हुए पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। डीसीपी आलोक श्रीवास्तव ने शहरवासियों से अपील की है कि नए वर्ष का सौहार्द व प्रेम के साथ स्वागत करें, न कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना को अंजाम दे। देखिए, जोधपुर एक पर्यटन के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है भारत भर में। यहाँ पर देशी और विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं, स्पेशली जो सर्दियों के सीज़न है इसके अंदर। और क्रिसमस से लेकर के न्यू ईयर तक यहाँ पे आवागमन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है पर्यटकों का। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने अभी लगभग हर महत्वपूर्ण स्थल पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाई हुई है। अलग अलग जगह चेक पॉइंट्स बनाए हैं, नाके लगाए हैं, ताकि पुलिस की प्रेजेंस रोड पर दिखती रहे। जो मुख्य शहर है, पुराना शहर है, वहाँ पर पैदल गश्त को मजबूत किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। और इसमें जो विदेशी पर्यटक हैं उनके साथ किसी तरह का उनके साथ कोई क्राइम ना हो जाए, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। हमारे पर्यटक थाना जो है उसकी पुलिस को भी एक्टिवेट किया हुआ, उनके एसएचओ भी एक्टिव हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी कुछ शांतिपूर्वक हो जाएगा और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित नहीं होगी। इस संबंध में जो हमारे टैक्सी एसोसिएशंस हैं, ऑटो एसोसिएशंस हैं, उनसे भी बातचीत की जा रही है कि वो लोग भी इस बात पे विशेष ध्यान दें और कोई नई इसमें यहाँ पर कोई इस तरह की घटना ना हो जाए जिससे शहर का और पुलिस का और सरकार के उस पर कोई एडवर्स इफेक्ट पड़े। देखिए, नया साल मनाने का, अच्छा सा मनाने का तो ये है कि भाई आप निश्चित एक लिमिट में रह करके जो भी आपको इसमें आयोजन करना है वो करें। सड़क पे कोई हुड़दंग होता है या कानून की खिलाफ वर्जी होती है तो उस पर तो पुलिस को जो कार्रवाई है वो अमल में लानी पड़ेगी और वो लाई जाएगी। ये मेरा सीधा सा संदेश है युवाओं को भी कि सड़क पे किसी तरह की बदमाशी या हुड़दंग ना करें। अपने घर में या अपने क्लब में, होटल में, जहाँ भी वो मना रहे हैं, शालीन तरीके से मनाएं। निश्चित तौर पे 2024 में काफ़ी अच्छे कार्य हुए हैं और विशेषकर इस रीजन में, इस संभाग में नशे की लत
नशे में भी जो एनडीपीएस पदार्थ हैं उनकी लत का काफ़ी प्रचलन बढ़ने की सूचनाएं मिल रही थी। इस संबंध में हमारे दोनों ज़िलों में पूर्व और पश्चिम में काफ़ी कार्य किया गया। अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध जो कार्य हुआ उसमें ईस्ट ज़िले में करीब 15% का इंक्रीज हुआ है रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम में जो पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए हैं, और वेस्ट ज़िले में लगभग 25 से 30% के बीच में बढ़ा है। वहाँ पर उन्होंने कार्रवाई की है। जो मुख्य अभियुक्त हैं उन लोगों को ट्रेस आउट करके जेल में पहुंचाया गया है, और जो बच गए हैं उनकी लिस्टिंग कर ली गई है। उनके ऊपर निगरानी विभिन्न तरीकों से रखी जा रही है, और उम्मीद ये है कि अगले साल हम पहले 1-2 महीने में ही उन लोगों को ट्रेस आउट करके उनको कोर्ट तक पहुंचाएंगे, और ताकि इस समस्या से निजात मिल सके। रेलवे की जीआरपी पुलिस ने ट्रेन में महिला यात्रियों के जेवरात चोरी करने वाली उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड की शातिर गैंग के मुखिया सहित 8 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल कंचन देवी ने 13 दिसंबर को रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि वह जनरल टिकट लेकर सुबह 8 बजे जोधपुर रेलवे स्टेशन से सोजत रोड के लिए रवाना हुई। उसी समय उसके पास बैग में 164 ग्राम सोने के गहने थे, लेकिन जब उसने थोड़ी देर बाद बैग संभाला तो उसमें से सोने के गहने का बॉक्स गायब था। उसने अंदेशा जताया कि मेरे पास कुछ लड़के और आदमी बैठे थे जो बासनी स्टेशन पर उतर गए, उन्होंने ही चोरी की है। इस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अज्ञात मुलजिमों की तलाश शुरू की। पुलिस ने आसूचना के आधार पर जांच करते हुए कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसके बाद पुलिस ने पूर्ण योजना के साथ ट्रेन में इस तरह की वारदात करने वाली पूरी गैंग का पर्दाफाश करते हुए पूरे गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अंदेशा जताया कि पूछताछ में और भी कई चोरी की वारदातें खुलने की संभावना है। स्टेट हाईवे संख्या 67 कल्याणपुर के पास ढाणी सांकला गांव में रोड पर शनिवार सुबह खड़ी पिकअप से बस टकरा गई। बस जोधपुर से सिवाना की तरफ जा रही थी। हादसे के कारण बस में सवार एक व्यक्ति घायल हो गया। पिकअप के परखच्चे उड़ गए। गनीमत रही कि बस में बैठे सवारियों को चोट नहीं लगी। सूचना मिलने पर कल्याणपुर पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे का कारण घना कोहरा बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार स्टेट हाईवे 67 पर बालोतरा से सब्जी भरी पिकअप जा रही थी। इसी दौरान उसका डीजल खत्म हो गया। ड्राइवर पिकअप को वही हाईवे के किनारे खड़ी कर डीजल लेने के लिए चला गया। इस दौरान जोधपुर से सिवाना की तरफ जा रही बस को धुंध और कोहरे की वजह से पिकअप नजर नहीं आई, जिससे बस और पिकअप की भिड़ंत हो गई। इससे पिकअप गाड़ी पलट गई। पिकअप में रखी सारी सब्जियां सड़क पर बिखर गई। हादसे में बस में सवार एक पैसेंजर कल्याणपुर निवासी देमाराम घायल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। बस में सवार अन्य पैसेंजर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फलौदी पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए 10,000 रुपए के एक इनामी अपराधी हबीब खान को गिरफ्तार किया है। हबीब खान कुख्यात गैंग 0029 का सक्रिय सदस्य है और अप्रैल 2023 से फरार चल रहा था। हबीब खान फाइनेंस कंपनी द्वारा फाइनेंस किए गए वाहनों को खुर्द-बुर्द करने में माहिर है। उसके खिलाफ इस मामले में 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज थी। एसपी पूजा अवाना ने बताया कि हबीब खान के खिलाफ थाना देचू में 3 मामले दर्ज है। पहला मामला एसके फाइनेंस बालेसर द्वारा फाइनेंस किए गए ट्रैक्टर की किस्तें न भरने और उसे खुर्द-बुर्द करने का है। वहीं दूसरा और तीसरा मामला फाइनेंस किए गए ट्रैक्टर को खरीदने के बाद किस्तें नहीं भरकर आगे बेच देने का है। इन मामलों के तहत हबीब खान पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। एएसपी ब्रजराज सिंह चारण और वृत्ताधिकारी संग्राम सिंह भाटी के निर्देशन में जिला स्पेशल टीम ने हबीब खान को फलौदी कस्बे से गिरफ्तार किया। आरोपी को देचू थाना पुलिस को सौंप दिया गया है, जहां उससे गहन पूछताछ जारी है। जयपुर में आयोजित हो रहे 23वें अखिल भारतीय होम्योपैथिक वैज्ञानिक सेमिनार का उद्घाटन HMAI अध्यक्ष डॉक्टर श्यामलाल मुखर्जी, HMAI सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर AK गुप्ता के मुख्य आतिथ्य में किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने जयपुर में आयोजित 23वें अखिल भारतीय होम्योपैथिक वैज्ञानिक सेमिनार में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई। इस 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की राजस्थान राज्य शाखा द्वारा किया गया। प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने पैनल चर्चा के दौरान होम्योपैथी में क्रांति, नवाचार, शोध, शिक्षा और प्रैक्टिस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि होम्योपैथी में नवाचार और शोध को बढ़ावा देकर ही इसे आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के समकक्ष खड़ा किया जा सकता है। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सूर्यनगरी में पड़ रही तेज सर्दी और सुहावने मौसम के चलते इन दिनों शहर पर्यटकों से गुलजार नजर आ रहा है। जोधपुर में नए साल के आगमन के साथ ही पर्यटकों के जमावड़े में इजाफा देखने को मिल रहा है। देश के पश्चिमी हिस्सों से एक पश्चिमी विक्षोभ गुजर रहा है। इसके असर से शहर में पिछले 3 दिनों से बादलों की आवाजाही रही है। इसके असर की वजह से आज सुबह शहर में धुंध व कोहरा भी छाया रहता है, जो पर्यटकों को लुभा रहा है। जोधपुर के विभिन्न पर्यटन स्थल मेहरानगढ़, जसवंतरा और ब्लू सिटी में भारी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि इस सीजन में विदेशी से ज्यादा स्वदेशी पर्यटक शहर में आ रहे हैं। अभी पूरे जोधपुर के अंदर और पूरे मारवाड़ में पूरे भारतवर्ष से और विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। मारवाड़ का एक विशेष लगाव रहा है भारत के लोगों का और विदेशियों का, क्योंकि यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का कल्चर, यहाँ का खान पान, यहाँ के जो लोग हैं वो अपना आप में विशेष हैं। उनको एक मान वनवार किस तरीके से की जाती है, पधारो ने हमारे देश के कॉन्सेप्ट के ऊपर हम चलने वाले हैं और बहुत एक शांति का वातावरण है। इसीलिए यहाँ पे देशी और विदेशी पर्यटक जोधपुर की तरफ लगातार आते जा रहे हैं। उन सभी का यहाँ पे हमारे जोधपुर में, मारवाड़ में अभिनंदन और स्वागत है। मतलब मैं तो काफ़ी टाइम बाद आया हूँ यहाँ पे, तो छोटे होते आया था तो देखा कि काफ़ी कुछ डेवलप हो चुका है। मतलब क्लीनलीनेस भी बहुत अच्छी है और जो बिल्डिंग्स हैं और जो भी है काम अच्छा हुआ है यहाँ पे। एंड मन कर रहा है कि अब दोबारा से जल्दी से यहाँ पे आएँ। मतलब अभी तो 2 ही जगह है यहाँ पे और 1 घंटा घर में है। कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या चीज़ अच्छी लगी यहाँ पे? पहली बार आए हैं तो ठीक है, वैसे तो सही है। हम जयपुर से हैं वैसे, तो ठीक ठाक है, वैसे सही है। वहाँ से हम लोग सबसे पहले जो हमारा स्टॉपेज था वो उदयपुर का था, काफ़ी अच्छा लोकेशन है। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से माउंट आबू गए, जो घाटी काफ़ी सुंदर घाटी है, लोगों को विजिट करना चाहिए इस समय। और वहाँ से हम लोग जैसलमेर आए, जैसलमेर में 2 नाइट स्टे करके आए हम। अभी जैसे हम लोग यहाँ पहुँचे ही है अभी यहाँ पे जोधपुर में। और सबसे पहला हमारा विजिट ये किला है और काफ़ी पुराना मतलब किला है। हम चाहते हैं कि सब यहाँ पे विज़िट करें और एक्सप्लोर करें राजस्थान को। क्या नाम है आपका? अनिल यादव नाम है मेरा, जबलपुर से। बहुत अच्छा लग रहा है, राजस्थान बहुत अच्छा लग रहा है। हम बीकानेर से हैं बेसिकली, हम भी राजस्थान से ही है। जोधपुर में बहुत अच्छा लगा। मैंने मेहरानगढ़ फोर्ट में देखा, इनकी स्टोरी जानी, क्या हिस्ट्री थी, कैसे क्या चीज़ें थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। श्री स्ट्राइव संस्थान जोधपुर के तत्वावधान में दिव्यांग, विशेष व असामान्य बच्चों को हुनर टैलेंट सिखाने की कार्यशाला व शो का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वर्गीय गुरु गोविंद कल्ला की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। यह शो उन बच्चों के लिए है जिनको समाज ने नहीं अपनाया। उन बच्चों को आगे लाने के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। श्वेता देवड़ा ने बताया कि हम भले ही कितने ही आधुनिक हो गए हैं, लेकिन आज भी हमारे समाज में कई तरह की कुरीतियां पाई जाती है, जिसमें विशेष रूप से दिव्यांग व असामान्य बच्चों को ना अपनाना है। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में दिव्यांग व असामान्य बच्चों की पेरेंटिंग किस प्रकार की जाती है, उसके ऊपर कार्यशाला का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि उनकी इस मुहिम में कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत का विशेष योगदान है। कार्यशाला में सक्षमता की राह नामक लघु फिल्म का पोस्टर विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में न्याय एवं अधिकारिता विभाग से मनमीत कौर मौजूद रही। साथ ही दिव्यांग बच्चों के माता पिता भी मौजूद रहे। श्वेता देवड़ा, फाउंडर ऑफ स्ट्राइव। स्ट्राइव का मतलब होता है कठोर परिश्रम, और मैं एक माँ हूँ स्पेशल बच्चे की। मैं उन माँओं के लिए कठोर परिश्रम मानो या कुछ भी स्ट्रगल मानो, मैं उनके हक की लड़ाई लड़ रही हूँ। और जो RPWD एक्ट 2016 है, 28 दिसंबर को ये लागू हुआ था। तो आज इसीलिए हम लोग एक इनिशिएट कर रहे हैं। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है या जैसे ऑटिज्म टाइप की जो डिसेबिलिटी होती है, उन बच्चों को कहीं कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। जैसे लाइक उनमें टैलेंट तो बहुत होता है, लेकिन ना तो समाज उनको एक्सेप्ट करता है, ना ही हम लोग हमारे बच्चों को कहीं लेके जा सकते हैं। तो मैंने आज एक इनिशिएट करा है इंक्लूसिव टैलेंट शो।
इंक्लूजन का मतलब होता है समावेश, या लाइक हर सामान्य और विशेष बच्चा एक है। इन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इन सामान्य बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा कि ये आपसे अलग नहीं है, ये आपकी तरह परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए हमने आज इंक्लूसिव टैलेंट शो रखा है, जिसमें सामान्य और विशेष बच्चे अपना अपना टैलेंट दिखाएंगे। दूसरा, जो RPWD एक्ट 2016 है, उसमें 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज घोषित की गई थी। हमारा जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का जो टाइटल है वो है स्पेशल 21। उसका पोस्टर विमोचन है और माननीय कैबिनेट मंत्री जी अविनाश जी गहलोत ने जो वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है इन बच्चों के लिए, तो उनके निर्देशन में हम लोग ये डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। और इसमें क्या होता है ना, जो समस्याएं तो बहुत है, सब बात करते हैं समस्याओं के बारे में, लेकिन समाधान कोई नहीं देखता। अविनाश जी गहलोत उन्होंने एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हर जो बच्चे हैं बेड़ियों में जकड़े हैं, ऑन स्पॉट उनको जैसे ही कॉल आता है उनको टीम भिजवाई जाती है, उनको सही जगह जहाँ उनका इलाज हो सके, उनकी केयर टेकिंग हो सके, उनको ले जाया जाता है। तो आज तक किसी ने इस तरह से उनका दर्द नहीं समझा। आज उन्होंने हमारा दर्द समझा, हमारे बच्चों की तकलीफ समझी, और समस्याएं तो हैं लेकिन समाधान के ऊपर ये एक डॉक्यूमेंट्री बनी। आप पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज को यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि देखो, एक माँ होती है, माँ बनना बहुत खुशी की बात होती है। हम भी एजुकेट हैं या जो भी हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन मिले, उनको वो कुछ जिंदगी में बन पाए। लेकिन जहाँ पे एक घर में डिसेबिलिटी आ जाती है तो पूरी फैमिली डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। पहले तो परिवार, फिर समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, और हमें बहुत कुछ सुनने को मिलता है। तो मैं समाज से बस एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे बच्चों को भी वो हक है, उनको रिस्पेक्ट देने का हक है, उनको एजुकेट होने का हक है, उनको अपना टैलेंट दिखाने का हक है। तो मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमें एक मॉरल सपोर्ट चाहिए। जैसे आज रोड बन रही है तो लोग डाइवर्ट होते हैं, क्योंकि समस्या है। समाधान यही है कि थोड़े टाइम की प्रॉब्लम है तो डाइवर्जन हो जाए। तो यही चीज हर कोई समाज के जो लोग हैं वो ये समझे। और अब अगर हमारे बच्चे अगर क्यूब में खड़े हैं या कहीं वेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा उनको प्रायोरिटी दे के उनको रिस्पेक्ट दे, उनको आगे के यू फर्स्ट, जैसे लेडीज कम फर्स्ट है ना, तो स्पेशल कम फर्स्ट। तो स्पेशल बच्चों को थोड़ी प्रायोरिटी दे के हर एक क्षेत्र में, हर एक एनवायरनमेंट में उनको आगे लेके आए, उनको रिस्पेक्ट दें। आज मनमीत मैम की हेल्प से मुझे वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं जो अभी इतने सालों में किसी ने नहीं करी। लाइक मैंने बहुत चक्कर काटे, पिछले 5 सालों से मैं इतना कोशिश कर रही थी इन माँओं के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर खुलवाने के लिए, लेकिन नहीं, किसी ने नहीं सुनी। एक आज माँ है, एक मैम ने मेरी, वो भी एक माँ है, उन्होंने मेरी सुनी, और हमें मेरा प्रोजेक्ट वहाँ जयपुर भेजा गया, और शीघ्र ही इन सब चीजों के ऊपर काम किया जाएगा। देखो, एक माँ ही है जो माँ को समझ सकती है। इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, अदरवाइज मैं ये इतना काम आगे नहीं बढ़ा पाती। तो थैंक यू सो मच मनमीत मैम और अविनाश जी भाई साहब, थैंक यू। आज स्ट्राइव फाउंडेशन द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, आपने जो जगह का चुनाव किया है, लव कुश आश्रम नवजीवन संस्थान हमारे आदरणीय परियार साहब संचालित कर रहे हैं, जिसमें विशेष योग्यजन बच्चे भी, तो बहुत हर्ष की बात है कि इन बच्चों के लिए जो संस्था है वो काम करी और दूसरी संस्थाएं आगे आई हैं। और श्वेता देवड़ा और उनकी फाउंडेशन ने ये प्रयास किया है कि परिजनों को कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि आम जन में केवल ये धारणा है कि अगर ये कोई भी बौद्धिक दिव्यांगता है या किसी भी प्रकार की दिव्यांगता है तो उस बच्चे को आप अपने परिवार से निष्कासित एक तरह से पड़ा रहता है। पर आपका जो प्रयास है कि वो परिवार में रहकर किस तरह परिवार के सपोर्ट से आगे बढ़े, ये बहुत अच्छा प्रयास है और इस प्रयास को विभाग भी सराहना करता है। और माननीय जो हमारे मंत्री महोदय अविनाश जी गहलोत, वो हमेशा प्रेरणा देते रहे हैं और उन्हीं के प्रयासों से इन्होंने ये कार्य शुरू किया। विभाग की ओर से जो भी सहयोग होगा उसके लिए हम सदा तत्पर रहेंगे। अक्षय पात्र की ओर से आयोजित 2 दिवसीय अक्षय आनंद कार्यक्रम का आज सफलतापूर्वक समापन हुआ। कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूली छात्रों के बीच खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें विजेता छात्रों को सम्मानित किया गया। शाखा प्रबंधक भानु प्रताप सिंह ने बताया कि यह कार्यक्रम बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सफल रहा। अक्षय आनंद कार्यक्रम की अगली कड़ी में मई और जून 2024 में जिला स्तरीय खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। विजेता टीम को राज्य स्तर पर जयपुर में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा।
रेलवे प्रशासन द्वारा 1 जनवरी 2025 से ट्रेनों की नई समय सारणी लागू की जा रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर गाड़ियों के संचालन समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे पर 66 गाड़ियों की औसत गति बढ़ने से समय की बचत होगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार 1 जनवरी 2024 से लागू नई समय सारिणी अनुसार अधिकांश स्टेशनों पर गाड़ियों के आगमन प्रस्थान समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। 1 जनवरी 2025 से लागू नई समय सारिणी अनुसार स्टेशनों पर विभिन्न रेल सेवाओं के आगमन व प्रस्थान समय में आंशिक परिवर्तन किया जाएगा। भारतीय रेलवे द्वारा नई समय सारणी दिनांक 1 जनवरी से लागू होगी और उत्तर पश्चिम रेलवे पर भी ये नई समय सारणी दिनांक 1 जनवरी 2025 से लागू की जाएगी। इस नए समय सारणी जो टाइम टेबल है हमारा, उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं और ये बेहतरी के लिए बदलाव किए गए हैं। अगर समय की हम बात करें तो बहुत सारी गाड़ियों में जो है समय कम अब लग रहा है, स्पीड अप हो रही है ट्रेन। उत्तर पश्चिम रेलवे के संदर्भ में अगर हम बात करें तो 66 गाड़ियों में जो है हमारा ट्रेन जो है स्पीड अप हुई है और जो कि 5 मिनट से लेकर के 90 मिनट तक भी है। तो इस तरह से जो है ये गाड़ियों को जो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन के जाने का जो समय था वो अब कम लगेगा। 5 मिनट से 90 मिनट तक की भी 66 गाड़ियों में इस तरह से हमने स्पीड अप किया है। साथ ही साथ जो है 34 गाड़ियों के टर्मिनल में भी हमने बदलाव किया है। जो हमारे नए टर्मिनल बने हैं और जो टर्मिनलों की जो समय की उपलब्धता को देख करके और पैसेंजर की सुविधाओं को देखते हुए 34 ऐसे गाड़ियों का हमने टर्मिनल चेंज किया है। 90 गाड़ियों जो कि स्पेशल नंबर से संचालित हो रही थी उनको जो है हमने रेगुलर नंबर से अब संचालित की जाएगी नए समय सारणी के अनुसार से। 8 गाड़ियों में चूंकि स्पीड अप होने के कारण से उनको हमने मेल एक्सप्रेस से अब सुपर फास्ट की कैटेगरी में वो आ जाएंगी। इसी तरह से 2 गाड़ी जो कि मेल एक्सप्रेस कैटेगरी में थी अब वो हमसफर के रूप में संचालित की जाएगी। एक और भी महत्वपूर्ण मुद्दा होता है गाड़ी में संचालन के दौरान, वो होता है वाटरिंग का। पैसेंजर जो ट्रेन होती है उनमें वाटरिंग की कभी कभी शिकायत और समस्या होती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही विचार विमर्श के साथ हमने 25 गाड़ियों में वाटरिंग का समय हमने दिया है, ताकि जो है और ज़्यादा समय जो अभी 5 मिनट का हॉल्ट था उसको हमने 7 से लेकर के 10 मिनट का दिया है, ताकि पूरी गाड़ी में अच्छे से वाटरिंग की जा सके। और पूरे और भी काफ़ी बदलाव किए गए हैं जो कि मंडलवार जो है अच्छे हमने उसमें जो सुझाव आते रहते हैं उनको भी हमने सबको इनकॉर्पोरेट करके पूरी समय सारणी को बढ़ाया है। उत्तर पश्चिम रेलवे पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्क चल रहे हैं, डबलिंग के काम हुए हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ है, इन सब काम के फलस्वरूप और साथ ही साथ जो स्पीड रिस्ट्रिक्शन जो लगे होते हैं परमानेंट या टेम्पररी, उन पे भी हमने काफ़ी रिलैक्स करके ये सारे समय सारणी को और बेहतर बनाया है, ताकि यात्रियों को जो है एक बेहतर रेल सुविधा हम प्रदान कर सके। यात्रियों से अनुरोध रहेगा कि दिनांक 1 जनवरी से नई समय सारणी को हमारे NTS या IRCTC का वेबसाइट है या जो रेलवे की अधिकृत वेबसाइट है उसके उपयोग के ही और उसके द्वारा ही जो समय सारणी है उसको देख करके अपनी जर्नी का प्लान करें। मलमास के उपलक्ष्य में जोधपुर के चांदना बाकर ज्योति नगर स्थित श्री ज्योतेश्वर महादेव मंदिर में 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक दोपहर 1 से शाम 4:30 बजे तक आयोजित कथा में अनेक श्रद्धालु कथा का लाभ ले रहे हैं। कार्यक्रम संयोजक व मंदिर समिति अध्यक्ष राजेंद्र प्रकाश व्यास ने बताया कि शिव भक्त नरेंद्र सांकला मंदिर समिति व क्षेत्रवासियों के सहयोग से क्षेत्र की दादू कुटिया द्वितीय के संत सत्यराम दास के सानिध्य में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा में बेलपत्र, रुद्राक्ष व काशी का महत्व बताते हुए ऋषियों की सभा व देवताओं व असुरों के बीच हुए युद्ध का वर्णन सुनाया। प्रसंग के दौरान भजनों की प्रस्तुति पर श्रद्धालु झूमते हुए भक्ति में सरोबार नजर आए। ज्योतेश्वर महादेव मंदिर में ज्योति नगर चांदना बाकर मल मास को ध्यान रखते हुए शिव पुराण कथा का आयोजन रखा गया है। पंडित प्रमोद शास्त्री के श्रीमुख से इस कथा का वाचन किया जाएगा। 26 तारीख से ये कथा आरंभ हुई और 1 जनवरी 2025 को इसकी पूर्ण आरती हुई। इनमें सभी भक्तों का, मोहल्ले निवासियों का और ज्योतेश्वर महादेव समिति का सभी का सहयोग है और भक्तों को बड़े आनंद आ रहा है और आनंद से इस कथा का श्रवण किया जा रहा है। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। नववर्ष के चलते डीसीपी पूर्व आलोक श्रीवास्तव ने शहरवासियों के लिए जारी की गाइडलाइन, शांतिपूर्वक नववर्ष मनाने की अपील की।
जीआरपी पुलिस ने ट्रेन में महिला यात्रियों के जेवरात चोरी करने वाली उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड की शातिर गैंग के मुखिया सहित 8 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। स्टेट हाईवे 67 कल्याणपुर के पास ढाणी सांखला गांव में रोड पर बस और पिकअप की टक्कर से हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज सर्दी और सुहावने मौसम के बाद सूर्यनगरी पर्यटकों से हुई गुलजार, बड़ी संख्या में आ रहे हैं विदेशी सैलानी। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरें जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।